हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है कुकिंग चॅनल पॅन टू प्लेट में। आज मी महाराष्ट्राची खूपच प्रसिद्ध सांडगी मिरची घेऊन आली है, यानी कि मैं महाराष्ट्र की बहुत ही प्रसिद्ध सांडगी मिर्च लेकर आई हूँ। इसे गर्मियों के मौसम में ही बनाया जाता है और इसे 1 साल तक हम आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ये रेसिपी उन व्यूअर्स के लिए है जिन्हें मिर्ची खाना तो बहुत ही पसंद है, लेकिन मिर्ची के तीखेपन से नहीं खा पाते हैं। और जो मिर्ची लवर्स हैं उन्हें तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं महाराष्ट्र की सांडगी मिर्च। हमने यहाँ पे 250 ग्राम मोटी हरी मिर्च ली है जो मीडियम साइज की है। हमने यहाँ पे मिर्ची को धो लिया है और कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब हम मिर्ची को कट दे देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जिस पोजीशन में मिर्ची बैठी हुई है वैसे ही पोजीशन में हमें उसे रखना है और वैसे ही हम इसे कट कर लेंगे। हमने मिर्ची को कट दे दिया है। अब हम मिर्ची के बीज निकाल लेंगे। हम यहाँ प्लास्टिक को एज अ ग्लव्स इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से उंगलियों से हम सारे बीज निकाल लेंगे। तो देखिए, एक मिर्ची के बीज निकल चुके हैं। इसी तरीके से हम बाकी के भी बीज निकाल लेंगे। तो बड़े ही आसानी से इस टेक्निक से सारे बीज निकल चुके हैं। अब हम बाउल में हरी मिर्ची डालेंगे और यहाँ पे 1 और आधा नींबू का रस डाल लेना है। अब 1 टेबलस्पून नमक डाल लेंगे और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। इसे हम ढक देंगे और पूरा 1 दिन तक हम इस मिर्ची को मैरिनेट करेंगे, यानी कि अगले दिन हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे आगे का। तो अगले दिन हो चुका है। हम देख लेते हैं मिर्ची की क्या स्थिति है। तो देखिए, पानी निकल चुका है और मिर्ची काफ़ी सॉफ्ट सी हो चुकी है। ये पहले स्टिफ सी थी, अब मुलायम सी हो चुकी है। अब मिर्ची का जो पानी है वो हम निकाल लेंगे और मिर्ची को हम प्लेट पर इस तरह से रख देंगे। अब कुछ मिनट के लिए हम इस मिर्ची को अलग रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमें यहाँ मिर्ची की स्टफिंग के लिए ड्राई मसाला तैयार करना है। तो मिक्सर जार में आधा कप से थोड़ा कम साबुत धनिया डाल लेंगे। ये भुना हुआ धनिया नहीं है। 1/4 कप जीरा, इसे भी हमने भूना नहीं है। 1 टीस्पून नमक डालकर इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। तो देखिए, स्टफिंग का पाउडर तैयार हो चुका है। अब मिर्ची को हम इस तरह से खोल लेंगे और चम्मच की सहायता से हम इस मिर्ची को भरते जाएंगे स्टफिंग से। हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें स्टफ नहीं करना है इसे। अगर हम बहुत ज़्यादा इसे भर देंगे तो मिर्ची का जो मुंह है वो बंद नहीं हो पाएगा। तो देखिए, एक मिर्ची को हमने स्टफ कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी की मिर्ची को भी भर लेंगे। तो सारी मिर्चियाँ स्टफ हो चुकी हैं। अब मिर्ची को हम धूप में रख देंगे करीबन 5 से 6 दिन के लिए और शाम को हम इसे घर में रख लेंगे। हमें इसे बाहर रखना नहीं है। हम इसे पतले कपड़े से ढक देंगे ताकि कोई डस्ट इसके ऊपर ना आए। और 2 दिन बाद जब ऊपरी हिस्सा क्रीमी सा हो जाएगा हम इसे पलट देंगे, यानी कि मिर्ची का हर एक साइड क्रीमी सा हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि मिर्ची पूरी तरह से सूख चुकी है। तो 5 दिन हो चुके हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र की सांडगी मिर्च तैयार हो चुकी है। ये क्रीमी सी हो चुकी है और क्रिस्पी भी। कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पे इंतज़ार का फल नमकीन और खट्टा है। तो मुझे यकीन है आपको महाराष्ट्र की सांडगी मिर्च बहुत पसंद आई होगी। सांडगी मिर्च को हमें बहुत ही कम तेल में तलना है। हमें इसे बहुत ज़्यादा शैलो फ्राई नहीं करना है, बस बहुत ही कम तेल में हमें इसे फ्राई करना है।
आप इसे दाल या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसका बनाने का तरीका बहुत ही सरल सा है, ये बहुत ही कम सामग्री में तैयार हो जाती है। तो इस गर्मियों में आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ।